नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। उत्तराखंड विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर हंगामा मच गया। कैसे भाजपा सरकार खुलेआम वन विभाग की अनुमति के बिना सरकारी पैसे बर्बाद कर रही है, इसका काला चिट्ठा आया सामने और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर घेरा और भारतीय जनता पार्टी अब मुसीबत में है। कैसे वन विभाग के नाक के नीचे से आईफोन्स खरीदे जा रहे हैं, फ्रिज खरीदे जा रहे हैं, कूलर खरीदे जा रहे हैं और वन विभाग को इस बारे में जानकारी भी नहीं, यानी सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। और साथ ही क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं डॉक्टर्स और दवाइयों की कमी और साथ ही एक्सपायर्ड दवाइयों की सेल से संबंधित, वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। दरअसल विधानसभा चल रही थी उत्तराखंड की और उस बीच सीएजी के रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे सरकारी खजाने के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप ये खबर देखिए जिसमें लिखा है, सीएजी की 2021 से 22 की रिपोर्ट से पता चला है कि वन स्वास्थ्य विभाग श्रमिक कल्याण बोर्ड ने योजना और अनुमति के बिना सरकारी धन का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ 2017 से 2021 का डेटा मौजूद है जिसमें बताया जा रहा है कि 607 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं फालतू के कामों के लिए, चाहे वो सरकारी भवन में सजावट के सामान खरीदना हो या किसी के व्यक्तिगत आईफोन खरीदने हो, लैपटॉप खरीदने हो, फ्रिज खरीदने हो, कूलर खरीदने हो, इत्यादि सामानों की खरीदी के लिए जो है यहाँ पर 607 करोड़ रुपए 2017 से 2022 के अंदर जो है खर्च कर दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है, जांच में पाया गया है कि क्षतिपूर्ति, वनोपरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण जो वन भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए काम करता है उससे लगभग 14 करोड़ रुपए की धनराशि दूसरे कामों के लिए भेज दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फंडों का इस्तेमाल जो है लैपटॉप, फ्रिज, कूलर खरीदने और इमारत के नवीनीकरण और अदालती मामलों के भुगतान के लिए किया गया है। अब आपको बता दें, नियम जो है उसके मुताबिक अगर धन मिलता है तो 1 से 2 साल के अंदर काम हो जाना चाहिए, जो वनीकरण है उसे किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 37 मामलों में वनीकरण करने में 8 साल लग गए हैं। तो आखिर ये लंबा अरसा क्यों लग गया और काम जो है वो समय के अंदर क्यों नहीं हो पाया, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए इसके बताया गया है कि सीएजी रिपोर्ट में कैंपा यानी CAMPA योजना के तहत गलत तरीके से जमीन के चयन को लेकर भी उजागर किया गया है और कहा गया है यहाँ पर कि चाहे केंद्र ने सरकार सड़क, बिजली लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों, रेलवे, ऑफ रोड लाइनों जैसे गैर वानिकी कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन प्रभागीय वन अधिकारी यानी जो DFO होता है, अनुमति उसकी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर 2014 से 2022 में 52 मामलों में DFO की अनुमति के बिना ही काम शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ बहुत से सवाल के घेरे में है सरकार कि कैसे वन विभाग के इतने पैसों की बर्बादी की गई है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जो काम वनीकरण का 1 से 2 साल के अंदर होना चाहिए उसे करने में 8 साल क्यों लग गए। और तीसरा बड़ा सवाल कि DFO की अनुमति के बिना ये सारे काम कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए अस्पतालों में एक्सपायर्ड जो दवाइयां बेची जा रही है उसका भी विवरण है। यहाँ बताया जा रहा है कि 33% पहले जो था वो अब बढ़कर 60 से 65 जो है हो गया है। देखिए लिखा है, रिपोर्ट में बताया गया है 2017 से 2022 के दौरान यह केवल 33% था जो वन अनुसंधान संस्थान द्वारा अनिवार्य 60-65 से कम था। यानी यहाँ पे एक्सपायर्ड दवाई जो है वो प्रकाश में आई है कि कैसे 34 एक्सपायर्ड दवाइयों का स्टॉक है और कुछ तो 2 साल पहले की एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। पहाड़ी इलाकों में तो 70% पद रिक्त है और जहां मैदानी इलाके हैं वहां पर 50% रिक्त है। 250 डॉक्टर जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो बताइए, जब 50% मैदानी इलाकों में, 70% पहाड़ी इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी होगी तो इलाज आखिर किस आधार पर किया जाएगा। ये तमाम ऐसे कारण है दोस्तों। इसको लेकर जो है उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि अपने विभाग से जुड़े मामलों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार हमलावर है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नाक के नीचे से इतना सब कुछ हो जाता है, चाहे वो वन विभाग, वनीकरण की बात हो, चाहे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी की बात हो। सीएजी रिपोर्ट के बड़े खुलासे से उत्तराखंड विधानसभा में हंगामा खूब मचा और कांग्रेस ने जमकर जो है सवाल खड़े किए हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।